हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये जो 3 दिन होते हैं इसमें हम क्लास 12th को बेटा पढ़ाते हैं और मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे होता है, इसमें बेटा क्लास 11th वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज बेटा थर्सडे है, तो आज जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी बेटा कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एनसीईआरटी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो सभी बच्चों से मेरा कहना है कि एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 93 आप ओपन करके रखें और कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें ताकि अच्छे से इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकें। चलिए, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने एक वीडियोस बेटा अपलोड किया हुआ था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कहते हैं उसको रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसको याद करने का ट्रिक भी हमने वहाँ पर बताया था। तो हल्की फुल्की जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 93 पर, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर डिपेंड करता है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको आती है तो इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, वैसे आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली वीडियोज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास बेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने बताया था बेटा, इतनी बातें याद रखनी है कि लीना के काना मांगे ऑलजन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआ इला आज। इतनी बातें याद रख लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ज़्यादातर मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं, जो एलिमेंट ज़्यादा काम आने वाले हैं, अक्सर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने दिखाए हुए हैं। जिन मेटल को मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिखाया हुआ है वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए उन एलिमेंट को मैंने अलग से सेट कर दिया है। तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद ही इस न्यूमेरिकल वाले वीडियोस पर आप आएँ तो अच्छे से समझ में आएगा। अब बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता नहीं है तो आपको परेशानी होगी समझने में, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन्हें शो करना है। कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं बेटा, एल्यूमिनियम दे रखा है, कॉपर दे रखा है, आयरन दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, जिंक दे रखा है। तो हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि लीना के काना मांगे ऑलजन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआ मीन्स सीयू, है कुआ इला आस, है कुआ इला आस। इतने ही एलिमेंट बेटा याद कर लो तब भी काम हो जाएगा आपका। अब इसमें हम देखते हैं कि बेटा इनमें से जो ऊपर रखा हुआ एलिमेंट है, ऊपर वाला जो मेटल है वो हाई रिएक्टिव है और नीचे वाला जो मेटल है वो लो रिएक्टिव होता है। मतलब ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। मतलब हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। केवल इतनी बात पकड़ लें आप, बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये मेन पॉइंट है। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो पोटेशियम बेटा ऊपर है और कैल्शियम बेटा नीचे है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिख रहा है आपको। तो ये बेटा जो पोटेशियम है वो होगा हाई रिएक्टिव और कैल्शियम होगा बेटा वो लो रिएक्टिव होगा। तो पोटेशियम है वो कैल्शियम सल्फेट से कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देता है। तो रिएक्शन एक लिख के दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, देखो बेटा पोटेशियम कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने पोटेशियम को डाल दिया।
पोटेशियम को डाल दिया तो क्या हुआ, इस पोटेशियम ने इस कैल्शियम को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, K2SO4 बन गया बेटा, और कैल्शियम अलग हो गया, कैल्शियम अलग हो गया। इस टाइप की हमने वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन सॉल्व करके दिखाई थी आपको। चलिए, ये बात समझ में आ रही होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला वीडियो लेकिन आप देख लें, वो बहुत ज़रूरी है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला वीडियो। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो सबसे कम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें शो करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनको शो करना है। तो इसमें देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उन्होंने ये एलिमेंट को, इन मेटल्स को उन्होंने ले लिया है। अब इसमें हमें ये बताना है कि सबसे लो रिएक्टिव कौन सा है, हाई रिएक्टिव कौन सा है, ये आपको बताना है। तो चलिए कहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ चलते हैं। तो कॉपर सबसे लो रिएक्टिव होगा बेटा, कॉपर कैसा होगा, सबसे लो रिएक्टिव होगा। उसके बाद देखो आयरन है, आयरन कैसा होगा बेटा, कॉपर से कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि कॉपर यहाँ पर रखा हुआ है जबकि आयरन यहाँ रखा हुआ है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। ऊपर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अप टू बॉटम चलते हैं तो प्रत्येक मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो बेटा डिक्रीज होती है। तो इसीलिए हमने बोला था कि ऊपर वाला जो मेटल होता है वो हाई रिएक्टिव होता है और नीचे वाला जो मेटल होता है वो लो रिएक्टिव होता है। बोलो, इस बात को पकड़ लो आप, बस काम हो गया। बोलो क्लियर। चलिए, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है बेटा, देखो अब ये तो मैंने लिख दिया, कॉपर भी लिख दिया, आयरन भी लिख दिया, बचा क्या, Zn बचा, Zn बचा। तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। तो आयरन के बाद आता है बेटा नंबर किसका, जिंक का। अब जिंक के बाद, जिंक को भी हमने लिख दिया बेटा, ठीक है ना। अब क्या बचा हमारे पास, एल्यूमिनियम बचा और मैग्नीशियम बचा। अब ये देखना है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम बेटा कम रिएक्टिव है और मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम को हम पहले लिखते हैं। जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है वो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है वो मैग्नीशियम है। चलिए, ये आंसर हो चुका है आपका, आंसर हो चुका है, आप सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लें, कॉपी और पेन को बेटा साथ में लेकर के बैठें और एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 93 ओपन कर लें, आप क्वेश्चन भी देखते जाएं। चलिए सॉल्व कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 3.2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दे रखा है। क्या क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 3.2 है बेटा, कि प्लस ऑब्लिक के, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है -2.93 वोल्ट। अब सिल्वर का दे रखा है उन्होंने Ag का, तो Ag प्लस ऑब्लिक Ag इक्वल टू ये दे रखा है उन्होंने -7.74 वोल्ट। ये इसका ये दे रखा है बेटा उन्होंने, सिल्वर का दे रखा है 0.80 वोल्ट। देखो पोटेशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना दे रखा है, सिल्वर का ये दे रखा है। मरकरी का और दे रखा है उन्होंने Hj प्लस ऑब्लिक Hg, इसका दे रखा है उन्होंने 0.79 वोल्ट। और मैग्नीशियम का और दे रखा है उन्होंने Mg2 पॉजिटिव ऑब्लिक Mg इक्वल टू दे रखा है -2.37 वोल्ट। और क्रोमियम का दे रखा है उन्होंने +3 ऑब्लिक Cr इक्वल टू कितना दे रखा है, -0.74 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन में, पेज नंबर 93 एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रखें, ये सब बुक में दिया हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं, अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो बेटा ऊपर से नीचे जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अप टू बॉटम चलते हैं, अप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो रिड्यूसिंग पावर, मेटल की जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो डिक्रीज होती है। बोलो, इसलिए मैंने बोला था कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला वीडियो अवश्य देखें। समझ रहे हो ना बात।
तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में अप टू बॉटम आते हैं तो मेटल की जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो डिक्रीज होती है। तो ऊपर वाले मेटल की जो रिड्यूसिंग पावर है वो ज्यादा होगी और नीचे वाले मेटल की बेटा कम होगी। तो उसी में लिखना है, उसी ऑर्डर में इसको लिखना है। वो कह रहे हैं मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हमें शो करना है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अप टू बॉटम आने पर रिड्यूसिंग पावर बेटा डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले सबसे कम किसका होगा वो देखो, मरकरी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। आंसर में आप नोट कर लें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ऑफ रिड्यूसिंग पावर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन हमें मेटल्स को शो करना है। तो देखो Hg सबसे कम होगा बेटा, Ag की रिड्यूसिंग पावर Hg से ज्यादा होगी, मरकरी से सिल्वर की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। अब देखो सिल्वर से बेटा ज्यादा होगी क्रोमियम की, क्रोमियम से ज्यादा होगी बेटा मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम से ज्यादा होगी बेटा किसकी, पोटेशियम की। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। आंसर हो चुका है, नोट कर लिया जाए। जल्दी से करिए अब क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट देखते चले जल्दी से बेटा, सिलेबस बहुत है बेटा। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल in which the reaction Zn plus 2Ag 1 positive arrow Zn 2 positive plus 2Ag takes place further. So question number first, which of the electrode is negatively charged, और सेकंड में कह रहा है the carriers of the current in the cell, और थर्ड में कह रहा है individual reaction at each electrode। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाला मेटल है उसका एनोड बनाया जाता है, उसका एनोड बनाया जाता है, और नीचे वाला मेटल है वो कैथोड की तरह काम करता है, कैथोड बनाते हैं उसका। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बेटा कोई से भी दो मेटल ले लो, तो ऊपर वाला मेटल है वो एनोड की तरह कार्य करेगा, जो नीचे वाला मेटल है वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। अब एनोड और कैथोड क्या होता है ये भी मैंने बेटा थ्योरी वाले वीडियोज में मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर बता देता हूँ मैं एनोड क्या होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है डोनेट किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम एनोड कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या जिस पर रिडक्शन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसको बेटा हम कैथोड कहते हैं। ये बातें हम सब बता चुके हैं आपको, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन चल रहा है। तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा मैं ज़्यादा थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये पहले से ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज्ड। तो हमने वहाँ पर बताया था बेटा, क्या बताया था कि गैल्वेनिक सेल में बेटा इस टाइप के दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्वेश्चन को और ईजी करने के लिए मैंने ये काम किया है। देखो दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। इनको हमने क्या किया, किसी बैटरी से बेटा इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट कर दिया, बैटरी से इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। क्यों हो गया निगेटिव, मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मैंने बोला कि ये बेटा किसका इलेक्ट्रोड है, चलो जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का ये इलेक्ट्रोड है, तो मैंने यहाँ लिख दिया Zn इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो ये जिंक क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बेटा यही रॉड पर छोड़ेगा, और जिंक है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होकर के और इस सॉल्यूशन में चला आएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ दिए उसने, इसी इलेक्ट्रोड पर, रॉड पर छोड़ दिए इलेक्ट्रॉन को, इसी रॉड पर छोड़ के आ गया।
तो इसी तरीके से एक एक एटम दो दो इलेक्ट्रॉन को एक वन टाइम 2 इलेक्ट्रॉन को यानी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही छोड़ के और इस इलेक्ट्रोड से को सॉल्यूशन में चला आएगा तो क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रोड है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पर बढ़ते चले जाएंगे, इसीलिए ये इलेक्ट्रोड निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, निगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर में हमें शो करना है। पहले आप देखें कि इस सेल रिएक्शन को यानी इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है। Zn प्लस 2Ag प्लस एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, इसको पहले सेट करके लिखते हैं बेटा। तो सेल रिएक्शन क्या होगी इसके, क्वेश्चन नंबर डाल लें आप 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, चलिए रिएक्शन कैसे लिखते हैं बेटा, Zn/Zn2 पॉजिटिव और बीच में लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज का साइन, बीच में लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज का साइन, फिर उसके बाद Ag प्लस और Ag। ये सिंबल मैंने बताए थे मैंने ये किस तरीके से रिएक्शन को शो किया जाता है, इस सेल को किस तरीके से शो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा हमने बताया यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड है वो कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बोलो क्लियर है, एक एक पॉइंट एक एक बात क्लियर होनी चाहिए बेटा। निगेटिवली चार्ज किस पर होगा, जिंक इलेक्ट्रोड पर यानी एनोड पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखना है आपको जिंक इलेक्ट्रोड मतलब क्या हुआ, एनोड का काम करेगा। जिंक इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज्ड, ये आंसर हो गया फर्स्ट का, निगेटिवली चार्ज्ड। चलिए फर्स्ट का आंसर हो गया। करंट किधर से किधर जाता है ये भी बताना है। देखो जिंक है बेटा और सिल्वर है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस रोड पर देखो जा रहे हैं। फिजिक्स में भी आपने यही पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन देखो ये जिंक है वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर छोड़ करके और जिंक आयन में कन्वर्ट होकर के किस में चला आया, यानी सिल्वर के सॉल्ट सॉल्यूशन में आ गया, सिल्वर के सॉल्ट सॉल्यूशन में। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कहां पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे किस पर, कैथोड पर। यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे इस वाले इलेक्ट्रोड पर, लेकिन जो करंट है वो किधर आएगा, यानी सिल्वर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ करंट फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट होता है वो फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और करंट बेटा इधर आएगा। तो Ag2 करंट फ्लो Ag2 जिंक इलेक्ट्रोड। तो सेकंड में ये लिखना है आपको, करंट विल फ्लो, सेकंड में करंट विल फ्लो फ्रॉम, कॉपी पेन को साथ में लेकर के बैठे नोट करते जाएं, सिल्वर टू जिंक, सिल्वर टू जिंक, सिल्वर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ करंट फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होता है, सभी बच्चों को पता है। चलिए कर लो फटाफट बेटा, एक पार्ट और रह गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको भी हम यही सॉल्व किए देते हैं। इसमें रिएक्शन को दिखाना है कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पर रिडक्शन हो रहा है, कौन यहाँ पर कैथोड है, कौन यहाँ पर एनोड है, वो पार्ट थर्ड में पूछ रहा है। चलिए तो रिएक्शन भी हमें बतानी है बेटा। तो एट एनोड पार्ट थर्ड, एनोड पर क्या हो रहा है, एट एनोड, एनोड पर हो रहा है बेटा क्या, ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, जो जिंक है वो
अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तब जब इलेक्ट्रोड यानी जिस इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड या जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है और वो किसकी तरह काम करता है, एक एनोड की तरह काम करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एनोड पर हो रहा है बेटा, यहां लिख देते हैं हम ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर डोनेट किए जा रहे हैं। कैथोड पर क्या हो रहा है, देखो एट कैथोड पर क्या हो रहा है, तो देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, ये सिल्वर है, एक सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो सिल्वर के एटम चाहिए हमें कितने, 2 आयन चाहिए। तो 2Ag 1 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो बेटा 2Ag, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हो रहा है बेटा रिडक्शन, कैथोड पर हो रहा है बेटा रिडक्शन। बोलो क्लियर हो रही हैं बातें, एक एक पॉइंट में आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा, एक एक पॉइंट आपके माइंड में फिट कर दूंगा। चलिए अच्छे से समझिए, आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझें। हो गया।